हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नाउन फ्रेज किसको कहते हैं। दोस्तों, नाउन फ्रेज समझने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फ्रेज किसको कहते हैं। मैंने फ्रेज का वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना। दोस्तों, ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं, CAR। ये तीनों लेटर्स मिलके क्या बना है? वर्ड बना है जो कि है कार। फ्रेज किसको कहते हैं? फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी कि शब्दों के समूह को। यहाँ पे जो है ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर, इसमें कितने ग्रुप्स हैं वर्ड्स के? 3 ग्रुप्स हैं, ऑन, द एंड टेबल। नेक्स्ट है इन द ईस्ट, इसमें भी कितने ग्रुप्स हैं वर्ड्स के? 3 ग्रुप्स हैं, यानी कि पूरब में। ये तो फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब क्या है? हैव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज में क्या होता है? मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। जैसे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, एक मीनिंग तो है लेकिन क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इन द ईस्ट, पूरब में, लेकिन क्या? तो फ्रेज में क्या है? सेंस है, मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फ्रेज में क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं, अगर वर्ब होता है तो सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बो नहीं होगा, या फिर सब्जेक्ट भी नहीं होगा और वर्ब भी नहीं होगा। जैसे इस फ्रेज में आपको दिख रहा है ऑन द टेबल, इसमें सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। वर्ब है? नहीं है। इन द ईस्ट, इसमें भी सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। ये क्या है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट है। दोस्तों, अगर फ्रेज का हिंदी शाब्दिक अर्थ देखोगे तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश। इससे साफ साफ क्लियर हो जा रहा है। फ्रेज होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का एक हिस्सा, सेंटेंस का एक, हम कह सकते हैं एक टुकड़ा, उसका पार्ट होता है। ठीक है, आगे है इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग इफ़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। मैंने पहले ही बताया इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। इसका कंप्लीट मीनिंग कब होता है? जब इसको सेंटेंस में लिखते हैं। इसका कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स पर डिपेंड करता है। जब हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं, वाक्य में लिखते हैं, ये फ्रेज क्या है? वाक्य का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेज ये है जैसे ऑन द टेबल, आप सिर्फ इसे देखो, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ये क्या है? इस पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है। ऑन द टेबल, इसका कंप्लीट मीनिंग कब आ रहा है? जब हम इस पूरे सेंटेंस को लिख रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। अगर हम सिर्फ ऑन द टेबल बोल रहे हैं तो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, और ये क्या है? इस सेंटेंस का पार्ट है। तो फ्रेज क्या कहेंगे? फ्रेज कहते हैं सेंटेंस के पार्ट को। शी इज ड्राइविंग अ रेड कार, और रेड कार हम सिर्फ देखते हैं तो एक लाल कार, तो सिर्फ एक रेड कार, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। अब जब हम बोल रहे हैं सी इज ड्राइविंग और रेड कार, तो इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, वो एक रेड कार ड्राइव कर रही है। तो फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग तभी आता है जब हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं नाउन फ्रेज को।
A phrase that acts like a noun in a sentence is called noun phrase. Phrase जो कि noun की तरह act करे sentence में, जो noun की तरह behave करे, या फिर हम कह सकते हैं एक फ्रेज जिसमें हम नाउन के बारे में बात करते हैं, नाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में हम डिटेल में बताते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज. इट कंटेन्स अ नाउन. नाउन फ्रेज है तो उसमें नाउन तो होगा ही, तो जो नाउन होगा फ्रेज में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हेडवर्ड भी कह सकते हैं. ठीक है. एंड अदर वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन. तो जो नाउन फ्रेज होगा उसमें नाउन होगा और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ कुछ और वर्ड्स होंगे जो क्या करेंगे, जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे. मॉडिफाई का मतलब है जो नाउन के बारे में डिटेल में बताएंगे, जो नाउन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देंगे, नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे नाउन फ्रेज. आप इतना याद रखना कि एक फ्रेज जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है, जो नाउन के बारे में बात करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नाउन फ्रेज. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो हम कह सकते हैं नाउन फ्रेज इज इक्वल टू नाउन. इसमें नाउन होगा और क्या होगा, अदर एसोसिएटेड वर्ड्स विच मॉडिफाइज नाउन. नाउन होगा, उसके साथ कुछ और वर्ड्स होंगे जो क्या करेंगे, जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे, जो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, उसके डिटेल को बताएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज. हम ऐसे भी कह सकते हैं नाउन प्लस मॉडिफायर्स या फिर डेटर्मिनर्स. मॉडिफायर्स किसको कहते हैं, जो एक्सप्लेन करे. मॉडिफायर्स हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को, जो कि डिस्क्राइब करता हो. कौन डिस्क्राइब करता है, हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है. तो मॉडिफायर्स क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, डिटर्मिनर्स होंगे. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जैसे है यहाँ पे गर्ल. गर्ल क्या है, एक नाउन है. अब गर्ल को यहाँ पे गर्ल के बारे में डिटेल में कौन बता रहा है, टॉल. तो टॉल क्या हो जाएगा, मॉडिफायर हो जाएगा. क्यों, मॉडिफायर का मतलब होता है जो कि एक्सप्लेन करता है, जो कि डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है. तो गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि गर्ल कैसी है, टॉल है. तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है द टॉल गर्ल. गर्ल हो गया नाउन, टॉल हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल. तो द टॉल क्या है, द टॉल मॉडिफायर है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जैसे है यहाँ पे कार. कार क्या है, नाउन है. सिंपली अगर हम कार लिखते हैं तो कार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, नहीं. कार को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, कार के बारे में डिटेल में कौन बता रहा है, रेड. कार कैसा है, कार का कलर कैसा है, रेड है. ठीक है. अ रेड कार, एक रेड कार. तो यहाँ पे कार हो गया नाउन या फिर हम कह सकते हैं हेडवर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो. तो कार हो गया यहाँ पे नाउन और रेड हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव और ए हो गया आर्टिकल या फिर हम कह सकते हैं डिटर्मिनर. तो ए और रेड क्या हो गया, ये मॉडिफायर हो गया क्योंकि ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है. तो मॉडिफायर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को मॉडिफायर का मतलब जो कि डिस्क्राइब करता है. तो ये हो गया नाउन फ्रेज. अ रेड कार, एक रेड कार. तो यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, अ रेड कार, लेकिन क्या रेड कार. तो ये क्या हो गया, एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. आगे जो है गर्ल. गर्ल के बारे में डिटेल में कौन बता रहा है, टॉल, जो कि एडजेक्टिव है और द आर्टिकल है. तो द टॉल क्या है, ये मॉडिफायर है. गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है. तो द टॉल गर्ल. लंबी लड़की. तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, आगे कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है. लंबी लड़की एंड अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है. ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. इसका कंप्लीट मीनिंग तभी होगा जब हम इसको
सेंटेंस में लिखेंगे। जैसे है पपी, पपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है, नाउन है। अब इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, क्यूट, जो कि एक एडजेक्टिव है, प्यारा, एक प्यारा पपी। ठीक है, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमें, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग इसमें नहीं है। क्यूट क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया। बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। और लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है। द क्या है, आर्टिकल है। द और लिटिल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। माउस, माउस क्या है, नाउन है। टाइनी क्या है, टाइनी एडजेक्टिव है। और क्या है, आर्टिकल है। तो ये जितने सारे हैं, अ रेड कार, द टॉल गर्ल, अ क्यूट पपी, द लिटिल बॉय, अ टाइनी माउस, ये सारे क्या हैं, नाउन फ्रेज हैं। क्यों, क्योंकि इनका सेंस है, मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस है, शी वॉज ड्राइविंग अ रेड कार। यहाँ पे नाउन कौन है, नाउन है कार, इसको हम लोग हेडवर्ड भी कहते हैं। अब कार के बारे में डिटेल में कौन बता रहा है, कार को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कार कैसा था, रेड था, एक रेड कार। तो ये जो कार के बारे में डिटेल में हमें कौन बता रहा है, अ रेड। वो ड्राइव कर रही थी, क्या ड्राइव कर रही थी, कार ड्राइव कर रही थी। कार कैसा था, रेड कलर का था। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो जाएगा। जो फ्रेज नाउन के बारे में बात करता है वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो अ रेड कार के बारे में बात कर रहा है, कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे इस सेंटेंस में नाउन क्या है, नाउन है हाउस। हाउस के बारे में डिटेल में कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल, जो कि एक एडजेक्टिव है। घर कैसा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और घर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रहा है, ह्यूज, बड़ा, एक बड़ा और सुंदर घर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये जो फ्रेज है ये नाउन के बारे में बता रहा है। हाउस के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है कि वो घर कैसा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ह्यूज है, बड़ा है, एक बड़ा और सुंदर घर। तो नाउन फ्रेज हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो फ्रेज नाउन के बारे में बताए तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो अ ह्यूज ब्यूटीफुल, ये नाउन के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, घर के बारे में डिटेल्स दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। उन लोगों ने एक बड़ा और सुंदर घर किराए पर लिया। आगे देखते हैं हम लोग, शी बॉट अ ब्यूटीफुल रेड फ्रॉक। यहाँ पे हमें देखना है कि नाउन क्या है। यहाँ पे नाउन कौन है, फ्रॉक, जिसको हम लोग हेडवर्ड भी कह सकते हैं। अब फ्रॉक कैसा था, रेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। यहाँ फ्रॉक के बारे में हमें डिटेल में पता चल रहा है। फ्रॉक को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, रेड, जो कि एडजेक्टिव है। और कैसा था फ्रॉक, ब्यूटीफुल था, सुंदर था, ये भी एडजेक्टिव है। ए क्या है, आर्टिकल है, या फिर हम कह सकते हैं डिटर्मिनर। तो एक सुंदर रेड फ्रॉक, तो ये जो है एक और सुंदर और रेड, ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रॉक को। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे ये जो अ ब्यूटीफुल रेड, ये पूरा फ्रॉक के बारे में बताया जा रहा है, फ्रॉक को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। जो फ्रेज नाउन के बारे में बात करे तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज। आगे देखते हैं हम लोग, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी। यहाँ पे वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, ये क्या है, नाउन फ्रेज है पूरा। यहाँ पे रिलेटिव्स क्या है, नाउन है, हम कह सकते हैं हेडवर्ड है। अब रिलेटिव्स के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि एक जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, कैसे रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेटिव हैं,
तो यहाँ पे रिलेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रहा है? वन ऑफ आवर क्लोज। वन ऑफ आवर क्लोज, ये जो वर्ड्स हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। आगे देखते हैं हम लोग। अ वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। एक वुमेन जो कि खिड़की पर थी, जो कि खिड़की के पास खड़ी थी, वो मदद के लिए चिल्लाई। तो कौन सी वुमेन, कौन सी लेडी? जो कि खिड़की पर थी, जो खिड़की के पास खड़ी थी। यहाँ पे स्पेसिफिक बताया जा रहा है कौन सी वुमेन? वो वुमेन जो खिड़की के पास खड़ी थी। तो ये जो अ वुमेन इन द विंडो, ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे इन द विंडो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वुमेन को। वुमेन के बारे में बात कर रहा है कि वही वुमेन जो कि खिड़की पर थी, जो खिड़की के पास खड़ी थी। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है ही बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे नाउन कौन है? हाउस है। इसको हम लोग हेडवर्ड भी कहते हैं। घर कैसा है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अ क्या है? आर्टिकल कह लो या फिर डिटर्मिनर आप कह सकते हैं। तो एक सुंदर घर, अ ब्यूटीफुल, ये जो अ और ब्यूटीफुल है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? एक सुंदर, ये घर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो भी फ्रेज नाउन के बारे में बात करता है तो वो हो जाएगा नाउन फ्रेज। आई होप फ्रेंड्स आपको नाउन फ्रेज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।